हेलो दोस्तों, मैं बरजेश और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय बरजेश के माध्यम से आपको मैथ का कुछ जानकारी देते रहेंगे। और आज जो है ये यूट्यूब में मेरा पहला वीडियो होगा और इस पहला वीडियो में हम 9th के मैथ से पहला चैप्टर लिए हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 में किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह का इसका जो है एग्जाम्पल, उसका थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके थ्योरी के अनुसार एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए 1.1 में है क्या, उसमें हमें बताया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, मतलब नेचुरल नंबर। तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम गिनती में उपयुक्त होने वाले सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं उंगली पर गिनने वाले सभी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ये जो है 1 से शुरू होता है, या फिर दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम दूसरे देखेंगे, पूर्ण संख्या को देखेंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम सिर्फ जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को जोड़ने से हमें एक जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली है, तो उसमें सिर्फ जीरो शुरू में जीरो लगा देंगे, 0 1 2 3। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आप दूसरी भाषा में इसका परिभाषित कर सकते हैं, जीरो से शुरू होने वाले होकर पर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम आगे का परिभाषा देखेंगे, आगे क्या है। तो आगे है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। शून्य के सहित, जिसमें शून्य भी हो और माइनस ऋणात्मक संख्या हो और धनात्मक संख्या। हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या में जो भी था सभी धनात्मक था। उसके बाद देख रहे हैं कि एक ऋणात्मक संख्या होता है जो कि माइनस में चलता है, -1 -2 -3। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाया जाएगा, -5 है, -8 है, -2 है, ये हो गया ऋणात्मक संख्या हो गया। उसका हो गया पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे पूर्णांक का अर्थ क्या होता है। पूर्णांक मतलब क्या, उसको तोड़ेंगे तो पूर्ण प्लस अंक प्राप्त होता है, मतलब कि जो संख्या पूरा आपस में परिपूर्ण हो, पूरा हो, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जो भिन्न के रूप में नहीं या दशमलव के रूप में नहीं हो, तो उसे हम क्या पूर्णांक संख्या कहेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में आसानी से लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होता है, जहाँ भिन्न का हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है, मतलब कि जो भिन्न होगा उसका हर शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक भिन्न लिए हैं 1/2। 1/2 में 2 जो है एक हर है, ये हर हमेशा जो है 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। जिसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो परिमेय संख्या होगा, जहाँ पर q बराबर 0 नोट होगा, जिसे p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर p बराबर तो 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर नोट होगा 0। अगर ये 0 होता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद हमें इसके आगे के चैप्टर में हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसकी परिमेय संख्या, जैसे कि x और y के बीच की परिमेय संख्या निकालना होता है कि दो संख्या दिया हुआ, जैसे 1 और 2 दिया हुआ, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है उसको निकालिए। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू के सहायता से हम इसके बीच के जितने भी परिमेय संख्या होता है उसको निकाल लेंगे। तो आगे के वीडियो में हम इसके चैप्टर 1.1 का लेकर के आएंगे, उसमें आपको सभी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए एक 1.1 का एक पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? जैसे कि अभी हम परिभाषा देखे थे, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है, तो p और q एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद q और q बराबर नहीं 0, तो हमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ तो इसे लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसे देखेंगे क्यों इसे 0/1 लिख सकते हैं।
जरूर लिख सकते हैं, किसी एक PYQ के रूप में लिख सकते हैं। 0/-1 लिख सकते हैं, फिर 0/2 लिख सकते हैं, फिर 0/-2 लिखिए, आदि इस तरह से लिखते चले जाइए, कुछ भी संख्या आ सकता है। उसके बाद देखें, अतः 0 को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसके बाद जहाँ P बराबर 0 होगा लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा, अतः 0 एक परमेय संख्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी कुछ मोटिव मिलता रहे आपके व्यूज़ के अनुसार, और आपको अच्छे से अच्छे मैथ को लेकर के आपको दिया जाएगा। क्लास 8 से लेकर के इंटर तक, सेकेंड ईयर तक का आपको प्रयास किया जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से मैथ को आसान तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।